जय माता दी दोस्तों। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, पहली पौष माह में जबकि दूसरी सावन में। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस एकादशी का पुण्य फल संतान के भाग्य और कर्म को उत्तक बनाने में सहायक माना गया है। जिस किसी भी दंपति को संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत आती है, उसको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, पुत्र प्राप्ति के लिए और रक्षा के लिए यह एकादशी बहुत शुभ मानी जाती है। इस एकादशी को पुराणों में पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना गया है। इस एकादशी के विषय में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को रखता है, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे संतान और धन संपदा का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, व्रत के पूजन विधि के अनुसार एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प लें और शुद्ध जल में स्नान करके पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और रात को दीप दान करें। एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन और कीर्तन करें। दोस्तों, श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए भी क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह पुनः भगवान विष्णु की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, भोजन के बाद ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दान करें। एक बार अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी कोई संतोष नहीं होता था। वे सदैव यही विचार करते रहते कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार की रात दिन चिंता में लगा रहता। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय ही कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर में राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि तैर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं।
यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज तो पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।